तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है अभी, या सुबह हुआ, या अगले कुछ घंटों में होगा, और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता ये तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या कर रहा है। तुमने कुछ उठाया, मुंह में रखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और कहीं तुम्हारे ब्रेन की गहराई में एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। केमिस्ट्री का एक कैस्केड इतना पावरफुल, इतना प्रिसाइजली एवोल्यूशन द्वारा इंजीनियर्ड कि साइंटिस्ट्स इसकी तुलना करते हैं कुछ ड्रग्स के इफेक्ट से। मैं यहाँ ये नहीं कहने आया कि शुगर ईविल है, मैं ये नहीं कहने आया कि इसे कभी मत खाओ। मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ एक्चुअली क्या होता है सेकंड बाय सेकंड तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के अंदर जब शुगर तुम्हारे सिस्टम में एंटर करता है। क्योंकि एक बार देख लो, तुम अनसी नहीं कर सकते। ये शुरू होता है इससे पहले कि तुम निगलो। जिस मोमेंट शुगर तुम्हारी टंग को टच करता है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट रिसेप्टर्स T1R2 और T1R3 इंस्टेंटली फायर होते हैं। वो एक सिग्नल भेजते हैं, जितनी तेजी से तुम कॉन्शियसली प्रोसेस कर सको उससे भी तेज, डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन स्टेम तक। तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज मिलता है, एनर्जी आ गई, रियल एनर्जी, अभी, और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। तुम्हारा ब्रेन डोपामीन की एक स्मॉल इनिशियल वेव रिलीज करता है। फ्लड नहीं, अभी नहीं, बस इतना कि कहे जारी रखो, और चाहिए। इसीलिए पहला बाइट हमेशा दूसरे की तरफ ले जाता है। इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, इसलिए कि तुम्हारे ब्रेन ने अभी एक सिग्नल रिसीव किया जिसे रिपीट करने के लिए वो बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। तुम्हारी सलाइवा बढ़ती है, तुम्हारा स्टमक प्रिपेयर होता है, तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सिग्नल रिसीव करता है शुगर के पहुंचने से पहले। तुम्हारा बॉडी रेडी हो रहा है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा ट्यून अप कर रहा हो मेन परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले। अब शुगर तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है और यहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तुम्हारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा पैनक्रियस, वो रिमार्केबल ऑर्गन जो तुम्हारे स्टमक के पीछे बैठा है, इस राइज को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है और इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एसेंशियली एक की है, एक बायोलॉजिकल की जो तुम्हारे सेल्स को अनलॉक करती है और ग्लूकोज को उनके अंदर एंटर होने देती है। तुम्हारे सेल्स उस ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, सोचने के लिए, चलने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। और अब डोपामीन फ्लड आता है। तुम्हारा न्यूक्लियस अकम्बेंस, ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर, डोपामीन रिलीज के साथ लाइट अप होता है। ये वही रीजन है जो एक्टिवेट होता है दूसरे प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस से। साइंटिस्ट्स ने ब्रेन इमेजिंग से शो किया है कि ये एक्टिवेशन रियल है, मेजरेबल, सिग्निफिकेंट। और यहाँ वो क्रिटिकल बात है, ये डोपामीन रिस्पॉन्स ड्रग एडिक्शन जैसा नहीं है। जो कोई भी तुमसे कहे कि शुगर एग्जैक्टली कोकेन जैसा है, वो साइंस को ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है। साइंटिस्ट्स एक्चुअली ये कहते हैं कि शुगर सिमिलर रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करता है, सिग्निफिकेंटली कम इंटेंसिटी के साथ एडिक्टिव सब्सटेंसेस से। ये प्लेजरेबल है, ये रीइंफोर्सिंग है, लेकिन ये ड्रग एडिक्शन जैसा नहीं है। साइंस इस डिस्टिंक्शन पर क्लियर है, लेकिन यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस डोपामीन पीक के बाद ड्रॉप आता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन अपना काम करता है, और डिपेंड करता है कि तुमने क्या खाया, कितना शुगर फूड में और क्या था, तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप कर सकता है, कभी कभी सिग्निफिकेंटली। और जब ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप करता है, तुम्हारा ब्रेन जो लगभग एंटायरली ग्लूकोज पर रन करता है, एक सिग्नल भेजता है, और चाहिए। तुम इसे एक क्रेविंग की तरह फील करते हो, एक स्लाइट मूड डिप की तरह फील करते हो, उस फेमिलियर फीलिंग की तरह कुछ मीठा चाहिए। यही साइकिल है, राइज, पीक, ड्रॉप, क्रेव। और इस साइकिल की स्पीड एंटायरली डिपेंड करती है उस शुगर के टाइप पर जो तुमने कंज्यूम किया। प्योर ग्लूकोज, फास्ट राइज, फास्ट ड्रॉप, फास्ट क्रेविंग। शुगर विद फाइबर, जैसे फ्रूट,
स्लोअर आइज, जेंटलर ड्रॉप, कम क्रेविंग। इसीलिए एक सेब और एक कोल्ड ड्रिंक दोनों में शुगर होता है, लेकिन बॉडी में कंप्लीटली अलग फील होते हैं। सेब का फाइबर पूरी बायोलॉजिकल स्टोरी बदल देता है। अब यहाँ वो है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक पीस ऑफ केक, एक कोल्ड ड्रिंक, एक मीठी चीज तुम्हारी हेल्थ डैमेज नहीं करती। तुम्हारा बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा है ओकेजनल शुगर हैंडल करने में। ये सच है, लेकिन यहाँ वो है जो साइंस एक्चुअली शो करती है, टाइम के साथ कंसिस्टेंट ओवर कंजम्पशन के बारे में। जब तुम रेगुलरली ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, उससे ज्यादा जितना तुम्हारे सेल्स को एनर्जी के लिए चाहिए, तुम्हारा लिवर एक्सेस को फैट में कन्वर्ट करता है। टाइम के साथ ये फैटी लिवर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब ब्लड ग्लूकोज रिपीटेडली और ड्रामेटिकली स्पाइक करता है, पैनक्रियास को हार्डर और हार्डर काम करना पड़ता है इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। सालों में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। और क्रॉनिकली एलिवेटेड डोपामीन स्टिमुलेशन, फ्रीक्वेंट हाई शुगर कंजम्पशन से ग्रेजुअली डोपामीन रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम कर सकती है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस से प्लेजर फील करना हार्डर बनाते हुए। ये स्केयर टैक्टिक नहीं है, यही पीयर रिव्यूड साइंस कंसिस्टेंटली शो करती है लॉन्ग टर्म ओवर कंजम्पशन के बारे में। एक चॉकलेट बार के बारे में नहीं, एक पैटर्न के बारे में, सालों में। पॉज। तो इसके साथ क्या करते हो? शुगर से डरना जरूरी नहीं, तुम्हारा बॉडी इसे यूज करने के लिए डिजाइंड था। ग्लूकोज लिटरली प्राइमरी फ्यूल है तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारे मसल्स के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। लेकिन एक फर्क है फ्यूल और फ्लड के बीच, एनर्जी और एक्सेस के बीच, खाने और खाए जाने के बीच। बायोलॉजी तुम्हें जज नहीं करती, एक डिसीजन के लिए पनिश नहीं करती, ये रिस्पॉन्ड करती है टाइम के साथ पैटर्न्स को। और पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं जो तुम एक्चुअली कंट्रोल करते हो। तुमने अभी सीखा कि शुगर क्या करता है, पिछले 5 मिनट में, जितना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में सीखते हैं। इसके साथ क्या करते हो एंटायरली तुम्हारा है। इसे शेयर करो जो अपने बॉडी को समझने का डिजर्व करता है।